हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिलेक्ट। दिस इज मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रियल नंबर से आते हैं। ठीक है, सो रियल नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं पहले। ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे रियल नंबर का, कि रियल नंबर क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.1, जो कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। फिर नेक्स्ट हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम फैक्टर ट्री, इसी में रिलेटेड है ये दोनों। फिर हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, जिसमें आपका थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3 आता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज फ्रेंड्स, प्लीज। सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर क्या होते हैं? सो क्लास 9 में आपने पढ़ा था रियल नंबर, सो आपको ये तो अच्छे से पता होगा। रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सो रियल नंबर आपके वैसे नंबर होते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप अपने नंबर लाइन पे। ठीक है, जैसे कि ये आपका नंबर लाइन है। ठीक है, देन यहाँ पे 0, 1, 2, 3, फिर में आपका -1, -2, -3 आ जाता है। फिर बीच में आपका ये रैशनल नंबर भी आ सकता है 1/2। सो या फिर इसको आप 0.5 भी लिख सकते हैं। सो आपका वैसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा रियल नंबर होता है। ठीक है, सो नंबर लाइन पे हम पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और निगेटिव नंबर को भी, और फ्रैक्शन को भी, और डेसिमल को भी। सो ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड डेफिनेशन ये है कि रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर्स आपका उसमें इंक्लूड होता है रेशनल और इरेशनल नंबर, उसको भी हम लोग रियल नंबर्स ही कहते हैं। ठीक है, सो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप के आपके नंबर्स है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर। सो आप इससे बहुत ही अच्छे से आप इसको जानते होंगे कि वो क्या होता है। सो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर से हम काउंट कर सकते हैं उस सारे को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। सो होल नंबर में कुछ नहीं करना है, ये जो नेचुरल नंबर है आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप आगे में 0 लगा दीजिए, बस आपका ये होल नंबर हो गया। सो ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3। सो काउंटिंग नंबर्स के साथ अगर आपका 0 भी आता है देन वो आपका होल नंबर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर्स को। सो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर आपके पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 हो सकते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं रैशनल नंबर के बारे में। सो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो the numbers of the form p/q where p and q are integers and q not equal to 0। सो आपका p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें आपका डिनोमिनेटर q है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो -3, -1, 0, 1, 2, 3, 1/4, 0.5 ये सारे हमारे रैशनल नंबर है। अगर आप 1 को देख रहे हैं तो नीचे सबका यहाँ पे 1 छिपा हुआ ही होता है। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स हैं। देन इसमें डेसिमल भी आता है। फिर जो है आपका ये टर्मिनेटिंग नंबर है, देखिए यहाँ पे जो 0.142857 है। देन उसके बाद फिर से वो सारे नंबर्स आपके रिपीट हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। सो रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं? तो आप उसका सिंपली अपोजिट बोल सकते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एंड इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स भी होते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर में आपके जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 3.141592, तो इसके आगे कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ, आगे तो बढ़ रहा है बट ये रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नंबर आगे तो बढ़ते जाएंगे बट ये रिपीट नहीं होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये यहाँ पे कहीं भी रुक नहीं रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। जो डेसिमल है उसका वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है,
और जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग होते हैं, उसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है, कि कहीं पे जाके वो स्टॉप होगा, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर होते हैं उसमें वो कहीं भी स्टॉप नहीं होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में आपके पाई, √2, √3 ये सारे आपके इरेशनल्स हैं, ठीक है। देन आपका आता है प्राइम नंबर। So friends, what is prime number? A prime number is a whole number greater than 1 whose only factor are 1 and itself. So prime number आपके वैसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर वो खुद होता है और 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर नहीं होता। 1 के बाद वाले जो नंबर्स हैं जिसका फैक्टर 1 और वो खुद हो, वो नंबर्स आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे का फैक्टर 1 है और वो खुद है सिर्फ, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर होंगे जिसमें आपका 1 इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, वो नंबर आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 4, 6, 8, 9, 4 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा? 2 × 2 और 4 से भी कटेगा, ठीक है। 2 का फैक्टर यहाँ पे 2 हो रहा है, एक तो खुद 2 हो रहा है, एक 4 है और एक 1 है। यहाँ पे 4 का 2 फैक्टर्स है, ठीक है। देन यहाँ पे 6 को देखिए, 6 का भी यहाँ पे 2 फैक्टर्स, 2 × 3, 1 तो यहाँ पे रहता ही है छिपा हुआ, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, वो आपके नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स को हमने अच्छे से जान लिए कि कौन से नंबर क्या है। देन आपका बारी आता है अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जानने का, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको ध्यान से समझते हैं कि ये क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेटमेंट ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. ध्यान से समझिएगा इस बात को कि क्या है फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक कंपोजिट नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल से, जिससे आपका सारा कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए, एक 36 एंड एक 45, ठीक है। क्या बोला है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे आपका और भी क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैक्टराइज करते हैं 36 को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 से जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से ही जाएगा 9 टाइम्स, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। देन आपका 45, इसका क्या हो जाएगा, 5 से इसको डायरेक्ट कट करते हैं पहले, 5 9 45, फिर 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा फैक्टराइज करके आया। 36 को जब हम फैक्टराइज किए, देन आपका आया हमारा 2 × 2 × 3 × 3, एंड 45 को फैक्टराइज किए तो हमारा आया 5 × 3 × 3। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये दोनों हमारा कंपोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम फैक्टराइज किए तो ये जो हमारे सारे नंबर्स आए, ये प्राइम नंबर्स है कि नहीं। अभी हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर वो खुद होता है और 1 होता है। तो ये जो 2 है, 3 है एंड 5 है, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पे यही बोला है हमारा कि जो हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग हर एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये आपका यूनिक होगा, मतलब हर का फैक्टराइजेशन आपका अलग होगा, इसका अलग है, इसका अलग है, हर का फैक्टराइजेशन आपका अलग होगा। यहाँ पे एक और बात है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर। यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 × 2 × 3 लिखे, लाइन बाय लाइन लिखे, पहले 2 से फिर 3 से, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 लगा दिए फिर 3 यूज़ किए। यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता इस सिचुएशन में, ठीक है। आपका बस यही है थ्योरम
कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर से उसके प्रोडक्ट में हमने इसे शो कर दिया, ठीक है। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारा क्या होता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0. सो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक नंबर कंसीडर करना है 4 to the power n, जिसमें n जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है। सो आपको ये चेक करना है कि क्या n का कोई वैल्यू ऐसा है जिसको हम यहाँ पे रखें तो जो 4 होगा वो आपका इंड होगा 0 से। ये जो 4 होगा ये आपका इंड होगा 0 से। क्या n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसको हम यहाँ पे रखें, 1 रखते हैं या फिर 2 रखिए, 3 रखिए, कोई भी वैल्यू आप रखिए। ये पॉसिबल है कि आप यहाँ पे n का कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, तब जाके जो 4 to the power n है वो आपका इंड होगा 0 डिजिट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी नंबर जिसका इंड होता है 0 से, सो वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होता है, ये हमें अच्छे से पता है, उसका फैक्टर 5 होता ही है। सो यहाँ पे अगर आप सपोज भी करें 10 को, एक नंबर है जिसका एंड में 0 है, एक नंबर है हमारा 10, इसका एंड में 0 है, तो इसका एक फैक्टर 5 होगा। इसको 2 से डिवाइड किए, 5 आया, 5 1 जा 5। सो यहाँ पे एक फैक्टर इसका 2 आया एंड एक फैक्टर आपका 5 आया। तो कोई भी आपका नंबर है जिसके एंड में 0 होगा उसका एक फैक्टर 5 होगा ही होगा। ये बात हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इस बात को क्लियर करके लिख देते हैं कि कोई भी नंबर आपका अगर 0 से एंड हो रहा है सो उसका एक फैक्टर 5 होगा, होना ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। इफ 4 to the power n ends with 0 then it must have 5 as a factor। तो 5 तो उसका फैक्टर होना ही चाहिए। बट हम क्या जानते हैं, यहाँ पे आप एक बात को ध्यान दीजिए कि जो 4 to the power n है इसका जब आप फैक्टराइज करेंगे, आप n का कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज रख के आप फैक्टराइज करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करके भी शो भी करते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम। सो पहले हम यहाँ पे 4 to the power n हमें चेक करना है। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो 4 का पावर 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। देन हम इसको फैक्टराइज करते हैं कि हमारा क्या आता है। तो इसको 2 से, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 1 जा 2, ठीक है। नेक्स्ट हम n का वैल्यू कुछ और रखते हैं, डिफरेंट वैल्यूज रखना है। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं। सो 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। देन इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 जा 2, ठीक है। सो यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दिए कि वो ये है कि अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखिए या फिर 2 रखिए या फिर 3 रखिए, आपका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो ओनली 2 आ रहा है। यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और आगे आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी रखेंगे, n का जितना भी आपका मन है उतना रखिए, फिर भी वो 2 ही आएगा उसका फैक्टर। यहाँ से हमें ये कंफर्म हो रहा है। तो जब इसका प्राइम फैक्टर यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है 4 की टू द पावर n में, देन हम कैसे कर सकते हैं कि जो 4 टू द पावर n है वो इंड होगा 0 के साथ, जब उसका 5 फैक्टर में ही नहीं आ रहा है। सो अभी हमने जाना कि किसी भी नंबर का अगर n 0 से हो रहा है तो उसका एक फैक्टर 5 होता है। बट जो यहाँ पे हमारा नंबर है 4 टू द पावर n, उसका जो फैक्टर है वो ओनली 2 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि जो हमारा 4n है वो एंड नहीं होगा 0 के साथ, 4n जो है वो किसी 0 के साथ एंड नहीं होगा। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। बट वी नो डैट
हमें अभी क्या पता चला कि ओनली प्राइम फैक्टर क्या है हमारा 4 टू द पावर n का, क्या आया हमारा, सिर्फ 2 आया। n का वैल्यूज हम कुछ भी रखें, हमारा प्राइम फैक्टर ओनली सिर्फ 2 आया। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हमारा सिर्फ 2 आया। सो अभी हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फंडामेंटल, इस तरह से आपको एग्जाम में अच्छे से लिखना होगा, इसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर रहिए, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो यूनिक होता है। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारा यूनिक होता है। तो इसके अलावा हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा 4 टू द पावर n का, 2 के अलावा कोई और नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि जो 4n होगा वो कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, क्वेश्चन में आपका बोल रहा था कि 4 टू द पावर n है, वो आपका 0 के साथ एंड होता है या नहीं। तो 0 के साथ अगर कोई भी नंबर आपका एंड होगा तो उसका फैक्टर एक 5 होता ही है। बट जब हमने चेक किया कि 4 टू द पावर n को डिफरेंट वैल्यूज रख के नेचुरल नंबर का, देन आपका प्राइम फैक्टर में 5 तो आया ही नहीं, सिर्फ 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारा फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो यूनिक होता है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आएगा, 5 तो आएगा ही नहीं। सो 4n जो है वो हमारा कभी भी एंड नहीं होगा 0 के साथ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं HCF और LCM के बारे में। सो HCF आपका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एंड LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि आपको HCF और LCM कैसे निकालना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लास में भी निकाला ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम नंबर लिए 12 एंड एक 28 लिए। सो हम 12 को यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। देन आपका 28 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किए, क्या आया, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, फिर 7 1 7। सो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो 12 का क्या आया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 3। एंड हमारा 28 का क्या आया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 × 2 × 7, ठीक है। सो आपका हम पहले निकालते हैं HCF। सो HCF आपका क्या होता है, यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे HCF। सो जो दोनों में कॉमन है पहले आपको वही लिखना है, ठीक है। सो दोनों में सिर्फ कॉमन आपका 2 है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और एक और 2 है वो भी आपका कॉमन है। सो यहाँ पे आप सिंगल करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पावर ले, तो आप सिंगल करके भी रख सकते हैं। और जो भी आपका नंबर कॉमन हो रहा है आप उसको एक करके भी लिखिए, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम सिंगल करके लिखते हैं। 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, हम 2 को लिख दिए। फिर यहाँ पे 2 कॉमन हो रहा है, फिर हम 2 को लिख दिए। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। देन आपका HCF क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। देन आपका LCM क्या होता है, LCM आपका सिंपल रूल है। LCM के लिए आपको बहुत कुछ नहीं ज़्यादा करना है, जो दोनों में कॉमन है वो भी आप लिखिए और जो एक्स्ट्रा बच गया आप उसको लिखिए। दोनों में कॉमन हमारा पहले 2 है, दूसरा बार देखिए दोनों में कॉमन तो भी हमारा 2 है। बचा हुआ क्या है, इसमें 7 है, इसमें बचा हुआ क्या है, 3 है। फिर सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 7 कितना होता है आपका 84 होता है। सो आपका LCM आ गया 84 एंड HCF आ गया आपका 4। सो ये बहुत ही सिंपल है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।
और नहीं भी आया है तो कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बस यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे आपका इस LCM और HCF से एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला से भी आप फेमिलियर होंगे ही। वो फॉर्मूला है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF एंड LCM ऑफ द नंबर। जो भी आपका नंबर है उसका HCF और LCF का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट के इक्वल में आता है। कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर A और B मान लीजिए, उन दोनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं देन वो आप बराबर हो जाता है उन दोनों नंबर्स का HCF एंड इन दोनों नंबर का LCM के। यही है हमारा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, और आपके एग्जाम्स में भी इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ जाते हैं। तो अभी हमने किसका HCF और LCM निकाला था, 12 एंड 28 का। देन तो हम क्या करते हैं, 12 एंड 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया देन जो हमारा ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है। सो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था, 12, एंड सेकेंड नंबर हमारा 28 है, ठीक है। HCF हमारा आया 4 एंड LCM हमारा आया 84। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा ना मल्टीप्लाई करके, 12 इंटू 28 हाथ में आया 1 4 13 336। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपका 336 आ जाएगा, एंड 4 4 जा 16, 336 आ गया, ठीक है। आपका LHS में भी 336 आ गया और RHS में भी 336 आ गया। सो आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। दैट मीन्स जो आपका ये फॉर्मूला है वो करेक्ट है, ठीक है। इससे हम ये प्रूव कर लिए कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है वो इक्वल होता है HCF और LCM के, ठीक है, उसी नंबर्स का। चलिए फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। सो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर और ये नंबर आपका कंपोजिट क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर आपको याद है ना, क्या बताएं हम कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है वो आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो बस यहाँ पे चेक कर लेना है आपको। सो आपको फर्स्ट क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। सो यहाँ पे हम 13 को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1 13 इंटू 78 आ गया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 78 को फैक्टराइज कर लेते हैं, वहाँ से हमारा ज़्यादा काम आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के उल्ट बजाय। सो यहाँ पे 2 से ये कट रहा है 39 बार में, फिर 3 से, फिर 13 बार में। सो ये क्या आया हमारा फैक्टराइज करके, 2 इंटू 3 इंटू 13। सो यहाँ पे ये हमारा शो हो रहा है कि ये तो नंबर हमारा कंपोजिट है, इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस नंबर को। तो ये क्या हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ 5 को कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। देन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। सो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 6 आपका 144 हो जाएगा, और 144 इंटू 7 वो हो जाएगा आपका 1008। यहाँ पे प्लस 1 लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू आपका 1000 प्लस 1 ऐड होके आ जाएगा 1009, ठीक है। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है हमारा, और इसको हम 1 यहाँ पे एज्यूम कर लें, अगर 1 तो रहता ही है। सो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं फैक्टर ट्री के बारे में कि फैक्टर ट्री क्या होता है। सो ये बहुत ही सिंपल है, क्या करना होता है आपको, एग्जाम्स में भी ये शायद आते ही है। सो 1365 अगर आपको गिवन है देन समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे बना सकते हैं आप, आपको शो भी करेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, ठीक है। सो 1365 हम एक नंबर लिए हैं, ठीक है। पहले इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे क्या होता है। तो ये कितना जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर ये जाएगा आपको 5 से इसको लगा देते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर ये 7 से जाएगा 13 बार में, 13 से जाएगा 1 बार में, ठीक है।
सो यह हमारा आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 1365 का। सो आपको क्या करना है, ट्री बनाना है, एक पेड़ बनाना है। कैसे बनाएंगे? सो आपको ये करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हम वो भी शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए आप, देन आप यहाँ पे एक बॉक्स बना दीजिए। सो क्या करना है आपको, आप 3 से इसको फैक्टराइज किए तो आपका क्या आया 455। तो 3 से हम किए तो हमारा आ गया 455। देन हम जो 455 है उसके आगे पेड़ बना रहे हैं, ठीक है, ट्री बना रहे हैं। फिर एक बॉक्स बना दिए। फिर जो 455 है उसको फैक्टराइज किए 5 से, तो हमारा आया 91। तो इसको हम 5 से फैक्टराइज किए, हमारा आ गया 91। देन आपको वही चीज़ रिपीट करना है। इसको हम 7 से फैक्टराइज किए, हमारा 13 आया। सो देन आपको यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। सो यही हमारा फैक्टर ट्री है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बताते हैं। सो यहाँ पे आपका मान लीजिए ये ब्लैंक बॉक्स है, हम इसी नंबर्स के हेल्प से ही आपको समझा रहे हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। सो क्या रहेगा कि कुछ नंबर्स आपके यहाँ पे गिवन रहेंगे। सो मान लीजिए आपका स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से 7 से, और यहाँ पे आपका 91 दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये 5, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1365। सो आपको क्या करना है, बेसिकली इन बॉक्स को आपको फिल करना होगा कि आप कैसे फिल करेंगे। सो अगर यहाँ पे 365 हमें दिख रहा है तो हम इसका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा ये बॉक्स यहाँ पे आराम से फिल हो जाएगा। नहीं तो हमें नहीं पता कि ऊपर क्या है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे बॉक्स खाली है हमारा, यहाँ पे 91 है, तो 7 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 91 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 91 को सिंपली फैक्टराइज कर देंगे हम 7 से, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो हम यहाँ पे अगर 13 लिखते हैं और 7 इंटू 13 कितना हो जाएगा 91। फिर हम वही करेंगे, 5 इंटू 91 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 455 आ जाएगा। 455 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा इतना आ जाएगा। अगर ये गिवन नहीं भी है तो हम 455 को मल्टीप्लाई किए तो हमारा यहाँ पे भी बॉक्स अगर खाली रहेगा तो हम उसको फिल कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे इसका बताएं अभी हम कि 91 कैसे आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किए, हमारा 13 आया तो हम 13 को यहाँ पे लिख दिए और उसको मल्टीप्लाई करने पे 91 आ रहा है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे हमारा बॉक्स फिल हो जाएगा और आ जाएगा 455, ठीक है। 91 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 = 5, 9 इंटू 5 45, 455 आ गया यहाँ पे, जैसे कि हमारा यहाँ पे आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ आप बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और भी अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होगा आपको आपके एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, अच्छे से याद रखिए, यही कहेंगे हम। सो LCM इन प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम्स तो गिवन रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम तो बनाना ही होगा, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। सो आपको करना ही होगा LCM। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि हम क्या करें, उसमें SCF लगाएं या LCM लगाएं, ठीक है। तो SCF का तो हम डायरेक्ट वहाँ पे हमें पता चल भी जाता है क्वेश्चन में कि हमें SCF निकालना है, कन्फ्यूज हम LCM में हो जाते हैं। तो आप उस कन्फ्यूज़न से कैसे बच सकते हैं, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिए, आपका जो कन्फ्यूज़न होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इससे बहुत हेल्प होगा। सो फर्स्ट आपका क्या है कि LCM कैन बी यूज टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉमन अकरेंस, दिस कुड बी। सो जो पॉइंट ऑफ कॉमन है, क्या कॉमन है वो देखते हैं कि कुछ क्या कॉमन चीज़ है वो देखते हैं, उसमें आपको LCM का यूज़ करना होता है। तो कॉमन रिंगिंग ऑफ बेल दैट रिंग विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। सो आपका जो क्लॉक होता है, बेल होता है, वो आपका रिंग होते रहता है, हमेशा रिंग होता है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे रिंग होता है ना।
क्लॉक जो है हमारा, जो रिंग है वो कुछ कुछ टाइम पे हमारा रिंग होता है, बेल होता है, रिंग होता है, ठीक है। सो वो जो हमारा बेल है, कुछ कुछ इंटरवल पे जो रिंग होगा, तो वहाँ पे हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप कब यूज़ कर सकते हैं एलसीएम का? टाइम एट विच टू पर्सन्स रनिंग एट डिफरेंट स्पीड मीट एंड सो ऑन। सो अगर आपका 2 पर्सन्स है, ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन पे रहेगा दोनों ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, और फिर एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, वो दोनों स्टार्ट किए एक पॉइंट से चलना या फिर दौड़ना, एक पॉइंट से चलना दौड़ना स्टार्ट किए और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे वो मिलते हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है। उस टाइम भी आपको एलसीएम ही यूज़ करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को, ये 2 ही पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप खास करके अच्छे से याद रखेंगे। इससे क्वेश्चंस आपके बनाने में आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया हो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसको दोबारा से और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको और भी अच्छे से वो सारे समझ में आए, ठीक है।